हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। बट आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स पीटी के बारे में। स्टेट स्पेसिफिक टैक्स होता है और क्यों मैं आज पीटी के बारे में बात करने वाला हूं, सबसे पहले यह बता देता हूं। बहुत सारे टैक्स पेयर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उनके पास एक नोटिस आ रहा है। स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल में अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और पीटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास नोटिस आ रहा है। इसके साथ साथ काफी सारे और भी स्टेट्स हैं जहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं जीएसटी का, तो आपसे प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है पीटी नंबर और पीटी नंबर जो होता है उसका सर्टिफिकेट वो मांगा जाता है। तो पीटी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, पीटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या नोटिसेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टेट में पीटी एप्लीकेबल होता है, कहां एप्लीकेबल नहीं होता है, सारी चीजें पीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जीएसटी से क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें भी आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले होली हमारी आने वाली है। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और इस होली के अवसर पर आपको हमारे सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज पर 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आपको जाना है हमारी वेबसाइट fintechspro.in पर और अप्लाई करना है कूपन कोड होली HOLI। तो अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, टैक्सेशन के, जीएसटी, ITI, TDS, चाहे टैक्स कॉम्बो है, चाहे ट्रेडमार्क का कोर्स है, अकाउंटिंग का कोर्स है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए सर, डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। प्रोफेशनल टैक्स और जीएसटी के बीच में जो अब नोटिसेस आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, और प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे, और क्यों प्रोफेशनल टैक्स की तरफ से आपको नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ पीटी समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा पीटी का काम नहीं है, और जिस दिल्ली से हम बिलोंग करते हैं और दिल्ली में पीटी लगता भी नहीं है। पीटी एक स्टेट स्पेसिफिक टैक्स होता है। सारे स्टेट्स नहीं लगाते हैं इसको, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स लगाते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कौन कौन से स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है आपका पीटी। और जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपसे काफ़ी बार आजकल ये देखा गया है कि अगर आपके स्टेट में पीटी एप्लीकेबल है तो जो आपका प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आपको पीटी का लाइसेंस अप्लाई करना होता है। उसके बाद में आपको जाना होता है जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए, कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो पीटी सर्टिफिकेट मांगता है। बट इनिशियली क्या होता था, जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था तो वहां पर पीटी की ऐसा नहीं है कि पीटी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट मांग लेता है। तो पहले उन्होंने नहीं मांगा था, जिसकी वजह से आज की डेट में सिनेरियो ये, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्टेट में पीटी तो अप्लाई होता है, उन्होंने जीएसटी लिया हुआ है, बट प्रोफेशनल टैक्स में अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया है। तो इसी से रिलेटेड उनके पास नोटिस भी आ रहे हैं, वो भी आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। सो पीटी एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स होता है, विच इज लेवी ऑन पर्सनल अर्निंग एंड इनकम बाय वे ऑफ आइदर प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या कॉलिंग और ट्रेड। सो चाहे आप एम्प्लॉय हैं तब भी आपके ऊपर लगता है, आप बिजनेस करते हैं तब भी आपके ऊपर पीटी लगता है, और कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तब भी आपके ऊपर पीटी लगेगा। और स्टेट स्पेसिफिक टैक्स होता है, सेंट्रल उसको नहीं लगाती, स्टेट के बेसिस पे वो जो है चार्ज किया जाता है। और रेट भी स्टेट के अलग अलग होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, नॉमिनल सा टैक्स होता है, बट यस कंप्लाइंस करना तो जरूरी है। अनलाइकली इनकम टैक्स विच इज लेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है इज लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट लगाती है, और यूनियन टेरिटरी है तो यूटी लगाती है। मेजॉरिटी बट नॉट ऑल ऑफ द इंडियन स्टेट इंपोज प्रोफेशनल टैक्स। सारे स्टेट्स नहीं लगाते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स लगाते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कहां कहां पीटी एप्लीकेबल होता है। नाउ एप्लीकेबिलिटी देख लीजिए, और ये जो चार्ट है ये पैसाबाजार.com से हमने लिया है, तो फुल क्रेडिट गोज टू देम ओनली। चलिए हम समझते हैं पीटी कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे जो ये वाले स्टेट हैं जहां पर लाइट कलर से किया हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, और इधर से साउथ ईस्ट से हमारा, नॉर्थ ईस्ट से सॉरी, हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और आप देखेंगे राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश तक। तो नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स आप यहां पर देखेंगे स्पेसिफिकली, हाँ एक गोवा भी है हमारा, तो मिडल से हमारा गोवा और ऊपर से नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर पीटी एप्लीकेबल नहीं होता। और मिडल इंडिया और डाउन साउथ की तरफ आप देखेंगे, चाहे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार में भी एप्लीकेबल होता है। और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर दमन दीव वगैरह में भी, दमन दीव में नहीं है, दादरा एंड हवेली में आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है।
तो ये सारे मेजॉरिटी ये जो स्टेट्स हैं आपके, इन स्टेट्स के अंदर डाउन साउथ के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर आपके एप्लीकेबल है, मिडल इंडिया के स्टेट्स में एप्लीकेबल है। तो मेनली जो नोटिस आए हैं वो वेस्ट बंगाल, आप यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल के जो स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल के स्टेट के अंदर नोटिस आ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन का नोटिस तो हर जगह ही आ रहा है, चाहे आप एमपी में नहीं आ रहे, वैसे महाराष्ट्र में मोस्ट कॉमनली और वेस्ट बंगाल में। इन दोनों स्टेट में क्या होता है, जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो डिपार्टमेंट आपसे बोलता है कि भाई पीटी सर्टिफिकेट आप दे दीजिए आज की डेट में। स्टार्टिंग में तो उन्होंने नहीं मांगे, बट अब यहां पर इन दो स्टेट्स में मांगते हैं, कर्नाटका में भी कभी कभी मांग लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है पीटी, आप उसको समझते हैं। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी स्टेट के अंदर जहां पर पीटी एप्लीकेबल होता है, तो वो बिजनेस करने के लिए आपको क्या पीटी एनरोलमेंट लेना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करनी होती है कोई भी बिजनेस करने के लिए। अब स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, जीएसटी तो अप्लाई कर दिया, जीएसटी उन्होंने ले लिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया, बट पीटी की कोई एप्लीकेबिलिटी वहां पर आई नहीं, पीटी उन्होंने लिया भी नहीं। तो इसी वजह से ये मैं आपको एक केस दिखा रहा हूं, ये नोटिस आया है जो कि वेस्ट बंगाल का है, लेकिन ये नोटिस आपको इन सभी स्टेट में आ सकता है अगर आप इन सारे स्टेट्स में जहां पर पीटी एप्लीकेबल होता है और आपने प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो इन सभी स्टेट के अंदर आपके पास नोटिस जो है आने के पूरे चांसेस है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है एक बार समझ लेते हैं जल्दी से कि इस नोटिस में क्या है। देखिए, और जीएसटी से कैसे रिलेटेड है, देखिए क्योंकि डिपार्टमेंट देखिए दोनों स्टेट के हैं, वेस्ट बंगाल जीएसटी, वेस्ट बंगाल का केस है, और जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी स्टेट है, तो दोनों ने डेटा इंटरचेंज किया, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट है उनको पता चला कि ये सारे टैक्स पेयर जो है वो रजिस्टर्ड है हमारे जीएसटी में, बट इन्होंने पीटी की पेमेंट नहीं की, पीटी में इवन वो एनरोल्ड भी नहीं है अभी तक। तो इसीलिए नोटिस आया है, मैं आपको नोटिस पढ़ा देता हूँ। Dear sir, ma'am, a registered person under the West Bengal GST Act 2017 is liable for professional tax enrollment. और ये उसका सीरियल नंबर 3 ऑफ प्रोफेशनल टैक्स शेड्यूल। यू आर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर द वेस्ट बंगाल एक्ट 2017 बट नॉट एनरोल अंडर द प्रोफेशनल टैक्स एक्ट येट। यू आर नाउ आस्क टू ऑब्टेन एनरोलमेंट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल टैक्स शेड्यूल फॉर 1920। अब इस टैक्स पेयर ने 19 में रजिस्टर करवाया होगा, तो इससे बोला 1920, 2021, 21, 22 और 22, 23, 1, 2, 3, 4 ईयर का प्रोफेशनल टैक्स जो है आप एनरोलमेंट कराइए। 4 ईयर का पीटी हमको, देखिए अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 2500 जो है वो उसकी पेमेंट होती है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है, और हर स्टेट की अलग अलग यहां पर लिमिट्स होती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट करनी है, सारे स्टेट्स में करनी है। तो ये वेस्ट बंगाल में क्योंकि एप्लीकेबल होता है, तो वहां ये नोटिस सर्व किया गया, डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ लायबिलिटी और विद इन 10 days टू अवॉइड लीगल प्रोसेस अंडर द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्ट ऑन प्रोफेशनल टैक्स। Ignore if already enrolled or payment all due tax with interest after tax is not payable as per the schedule। अगर टैक्स पेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैक्स पेबल है तो यहाँ पे एक डेट दी हुई है कि इस डेट तक आपको एनरोलमेंट करवा करके पे करना होता है। काफ़ी स्टेट, अब देखिए स्टेट स्पेसिफिक मैटर है, काफ़ी स्टेट में ये मोस्टली ज़्यादातर स्टेट्स में ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है, तो आपको स्टेट की वेबसाइट पर जाना होता है, प्रोफेशनल टैक्स की वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ पर एनरोल करना होता है। वेस्ट बंगाल की काफ़ी सारे केसेस हमने की हैं। और आजकल आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी, रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो इन स्पेसिफिक स्टेट्स में तो आपसे पीटी मांग लिया जाता है। वैसे वो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं होता जीएसटी के अंदर, बट यस जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास प्रोफेशनल टैक्स जो है वो जरूर होना चाहिए। देखिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं पहले ही बता देता हूं, जीएसटी इज नॉट मैंडेटरी टू स्टार्ट एनी बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको राइट देता है, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। जीएसटी आपके ऊपर तब लगेगा जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस हो जाती है, 40 लाख या 20 लाख एज द केस में भी, वो भी स्टेट स्पेसिफिक होती है। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तब आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स में ऐसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जरूर लेना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर ये नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसका कंप्लाइंस कीजिए, टैक्स की पेमेंट कीजिए। और अगर ऐसा नोटिस आपके पास आया है, डरने की कोई बात नहीं है, पीटी के लिए अप्लाई कर दीजिए, एनरोल कर दीजिए, और जो भी आपका पीटी ड्यू बनता है, प्रोफेशनल टैक्स ड्यू बनता है, उसकी पेमेंट कर दीजिए। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है यहां पर, जो भी अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। और ये नोटिस का कंप्लाइंस जरूर कीजिए अगर आपके पास भी नोटिस आता है। और नोटिस नहीं भी आया तो चेक कीजिए, अगर आप इन स्टेट्स में है तो आपके पास आने के पूरे चांसेस हैं। पीटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अभी तक, एनरोलमेंट नहीं करवाया है, तो करवा लीजिए, बेटर रहेगा कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। मोस्टली देखिए हर स्टेट के वो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, तो सारे स्टेट के प्रोविजन तो नहीं समझा पाऊंगा, बट यस मेनली अगर ब्रॉडली थीम ये रहती है, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट में जहां पर पीटी एप्लीकेबल है, तो आपको पीटी
सर्टिफिकेट पीटी लाइसेंस नंबर चाहिए होता है, तो करवा लीजिएगा उसका एनरोलमेंट भी अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ये जो है नोटिस आया था, जिसकी वजह से मैंने आज का सेशन आपके साथ डिस्कस किया कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन होने वाला है और क्यों पीटी इंपॉर्टेंट है जब आप जीएसटी आपके पास है और आप जीएसटी में काम कर रहे हैं। तो इवन जीएसटी मैंडेटरी नहीं है क्योंकि उसकी तो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस नहीं होती या फिर आप एग्जाम सप्लाई दे रहे हैं तो जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता जीएसटी लेना, लेकिन पीटी लेना मैंडेटरी होता है। प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा अगर आप उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर फॉल करते हैं। चलिए गाइज, अच्छा जाते जाते होली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। होली आने वाली है सर, और होली 8 तारीख को ये ऑफर एक्सपायर भी हो जाएगा अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल कोर्स में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ट्रेडमार्क, एक्सेल, शेयर मार्केट टैक्सेशन, ऑनलाइन सेलर टैक्सेशन, किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सारे कोर्सेज पर फ्लैट 10% ऑफ। आज तक हम डिस्काउंट नहीं देते थे सर, आपको फ्री वाला कोर्स मिलता था कोई एक्स्ट्रा, लेकिन पहली बार हो रहा है जब डिस्काउंट मिल रहा है। तो एनरोल करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड अप्लाई कर देना होली और आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई और क्वेरी आपकी रहती है, वैसे हम पीटी में डील नहीं करते हैं, बट टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स की कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, और अगर आपके पास नोटिस ऐसा आया है तो जरूर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।